वाले सभी साधकों को हमारा प्रणाम। आज सारा संसार सत्य की ओर देख रहा है और सोचता है कि जो इस बुद्धि से जाना हुआ है वही सत्य है। कोई सोचता है इस बुद्धि से हमने ये जाना कि इस आदमी को मार डाला, तो उसके मारने पे तुल जाता है। किसी ने सोचा इस बुद्धि से कि ठीक है अपना रुपया किसी को दान कर दें, तो हमने सत्य को प्राप्त कर लिया। कोई उससे आगे बढ़ करके ये सोचता है कि सत्य के नाम पर हमने अगर सत्य का मंदिर बना दिया तो कितना अच्छा होगा, हमने सत्य को प्राप्त कर लिया। लेकिन सत्य एक शक्ति है, सत्य एक प्रकाश है। जैसे दीप से प्रकाश आ रहा है, इसे दीप देखता नहीं है पर प्रकाश दे रहा है, उसकी शक्ति वर्तमान है, प्रतीत होती है। आप जानते हैं कि ये दीप है, इसका प्रकाश में हम लोग चल सकते हैं। सत्य एक भावना नहीं है या सत्य एक दिमागी जमाखर्च नहीं है। सत्य जो है वो असलियत, रियलिटी। जब वो हमारे अंदर से प्रकट होता है तब उसके लिए कष्ट लेने की जरूरत नहीं, उसके लिए कहने की जरूरत नहीं। वो प्रकटित होता है और उसका असर होता है, उसका इफेक्ट होता है। बहुत सी चीजों को जो कि बिल्कुल ही गलत हो, दुखदाई हो, तकलीफ वाली हो, उसी को हम सत्य मान लेते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव कि वो अपने अहंकार में जिस चीज को भी मान लेता है उसी को सत्य समझ करके और उस पे जुट जाता है। जैसे अभी हम जर्मनी गए, जर्मनी में एक स्त्री आई, उन्होंने कहा हम जर्नलिस्ट हैं और आपका इंटरव्यू लेंगे। मैंने कहा अच्छा क्या इंटरव्यू लेना? कहने लगे कि हमारे जर्मनी में हम लोग ये महसूस करते हैं कि जितने गोरी चमड़े वाले लोग हैं इन्होंने हर जगह जाकर बहुत आतंक मचाया। ये गए अमेरिका में तो वहाँ पर सारे जितने भी वहाँ के पुराने रहने वाले आदिवासी लोग थे उन सबको मार डाला। फिर ये लोग पहुँच गए अफ्रीका में, फिर ये लोग पहुँच गए और जगह, हर जगह जा करके इन गोरी चमड़े वालों ने परेशान कर दिया। हिंदुस्तान पे 300 वर्ष तक इन्होंने यहाँ पे राज्य किया और उसके बाद जा करके वो चाइना तक पहुँच गए। तो ये गोरी चमड़े वाले जो हैं ये बहुत आतंकवादी हैं, एग्रेसिव नेचर, और इनको ठीक करने के लिए कोई न कोई इलाज होना चाहिए। तो इनका इलाज जो है हिटलर ने निकाला और हिटलर ने ये सोचा कि इन सबको खत्म कर देना चाहिए और आर्य समाज में उसे उठाना चाहिए, और उनके हिसाब से हम लोग भी आर्य समाज वाले हैं, माने हम भी आर्य हैं। अब इस तरह की बेतुकी बात बिल्कुल इसका सिर न पैर। ऐसी बात को अगर कोई सत्य मान करके दुनिया में किसी कार्य में पड़ता है तो वो कितनी हानि कर सकता है और कितनी रुकावटें मनुष्य के जीवन में ला सकता है। इतना ही नहीं पर पूरी तरह से विध्वंस कर सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि अपने दिमागी जमाखर्च से जो हमने सोचा हुआ है ये सत्य है, वो विध्वंसक है, वो नुकसानदेह है। सत्य को जानने के लिए सिर्फ आत्मा ही शक्त है, आत्मा ही जान सकता है। आत्मा से ही आप सत्य को जान सकते हैं। इन दृष्टियों से, इस कान से, इस नाक से, मुख से, बुद्धि से, मन से आप सत्य को नहीं जान सकते। इससे परे जो आत्मा, जिसे श्री कृष्ण ने
क्षेत्रज्ञ कहा है, उसको प्राप्त किए बगैर, उसकी नजर से देखे बगैर आप सत्य को जानते हैं। और सत्य कोई एक देश के लिए नहीं, एक मानव के लिए नहीं, एक जीवन के लिए नहीं, लेकिन सारे संसार के लिए एक ही तत्व है। सारे संसार का सारभूत जो तत्व है वही सत्य है। जैसे कि हम लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं, आप पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, पृथ्वी के तत्व पे आप बैठे हुए हैं। आप सोच रहे हैं, हो सकता है कि हम जरा सी परेशानी में हैं, नीचे बैठ गए। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो पृथ्वी जिस पर आप बैठे हैं, ये पृथ्वी बड़ी महान योग भूमि की पृथ्वी है, और इस योग भूमि के पृथ्वी में ही कुंडलिनी, साक्षात जो आदि कुंडलिनी, उसका वास है, और आप उसके ऊपर बैठे हुए हैं। हर एक जगह से चैतन्य की लहरियां टूट रही, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे। आजकल के जमाने में जहाँ के लोग सिर्फ साइंस की बात करते हैं, वहां पर अगर ऐसी कोई बात करें तो लोग कहेंगे इनकी बातें तो समझ भी नहीं आती है, कौन सी अनहोनी बाबा आदम के जमाने की बातें कर रही हैं, इसमें कोई दिशा नजर नहीं आता। लेकिन अगर आपने अपनी बुद्धि से, अपने तर्क से, अपने विचार से, अपनी भावनाओं से जो भी दुनिया बनाई है, उसमें अगर कोई भी आपको तत्व मिलता हो तो मैं आपको मान सकता हूँ। आपने बड़ा भारी साइंस निकाल दिया, आपने ये चीज निकाली, वो चीज निकाली, उससे आपने किसी इंसान में कोई परिवर्तन तो लाया? इंसान तो दिन पे दिन गिरते ही जा रहा है। ये बंबई जो 25 साल पहले थी, जहाँ मनुष्य मनुष्य को जानता था, वहां आज यह हालत हो गई कि कोई किसी को पहचानता नहीं। मनुष्य एक दूसरे से दूर होते जा रहा है, आतंक छाया हुआ है, समझ में नहीं आता है। जिनका रिश्ता इतना नजदीक था, जैसे कि कोई चंद्र की चांदनी हो, वो लोग आज दुश्मन से नजर आते हैं। यह हो क्या गया है? वही जो कृष्ण ने कहा था कि हमारी मानव की जो चेतना है, जब वो परमात्मा को पाए बगैर, उत्थान के बगैर दौड़ती है तो नीचे की ओर दौड़ती है। हमसे भी ज्यादा खराब हालत तो अमेरिका में, वहां तो आधे से ज्यादा लोग एकदम पागल है, एकदम पागल, महापागल है। उनको तो हम लोगों से अभी बहुत सीखना है, लेकिन हम ही उनसे सीखे जा रहे हैं कि और पागल कैसे होना। उन्होंने क्या पाया है जो अपने को बहुत आगे बढ़े हुए समझते हैं? इतना आतंक वहां है, इतनी आफत वहां है, आप कहीं पर भी चले जाइए, आपकी जान खतरे में है। फिर ऐसी देश जहाँ की इतनी बड़ी भारी एडवांसमेंट जिसे कहते हुए है, जहाँ पर की संसार के सबसे बड़े से बड़ी नई नई चीजें निकल रही है, यह तो सब बाह्य में हो गया, अंदर कुछ हुआ नहीं। अंदर तो कोई चीज आई नहीं। हम लोग जो हमारी संस्थाएं हैं, या कहना चाहिए हमारी जो संस्कृति है, उसके प्रति बड़ी जागरूक है। आप सोचते हैं कि हमारे संस्कृति में जैसा होता है वैसा होना चाहिए, तो हमारे संस्कृति में जिस तरह के फर्नीचर बनते थे वैसे बनेंगे, जैसे हमारे संस्कृति में मकान बनते थे वैसे मकान बनेंगे, जिस तरह से हमारे संस्कृति में कपड़े पहने जाते थे वैसे हम कपड़े पहनेंगे। लेकिन अंदर तो कोई संस्कृति आई नहीं, अंदर तो संस्कृति गिरती जा रही, अंदर तो हम टूटते ही जा रहे। आखिर वजह क्या है? अंदर का जो ज्ञान का वृक्ष है वो इस तरह से क्यों खत्म हुआ चला जा रहा है? हमारी समझ में नहीं आ रहा है ना। बात क्या है? इसी को हम कहते हैं कि मनुष्य आज जो है घोर कलियुग में बैठा, और घोर कलियुग में मनुष्य भ्रांति में हो जाता है। भ्रांति उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करे। एक कह गए हैं ये करो, ईसा कह गए ये करो, दूसरे कह गए वो करो, उन्होंने कहा है वो करो, आखिर करे क्या?
कौन से धर्म का पालन करें? हर धर्म में तो चोर बैठे हो, हर धर्म के पालक चोर, हर धर्म में गड़बड़ है। कुछ लोग जो धर्म के नाम पर चलते हैं, जैसे आप देखिए आप मुसलमान देशों में वो लोग धर्म करते हैं, आपस में लड़। तो है क्या चीज, कहाँ हम चूक गए, कहाँ हमारी गलती हो गई, क्यों इस तरह से हम अपना जो तत्व था, जो सत्य था, उससे क्यों हट गए? इसकी वजह यह है कि अभी आप बच्चे हैं, अब आप में अभी वो प्रगल्भता, वो मैच्योरिटी नहीं है, अभी आप बच्चे हैं। वो मैच्योरिटी या वो प्रगल्भता आने के लिए हमारे अंदर दीप जलना चाहिए, आत्मा। ये तो बहुत लोग लेक्चर देते हैं कि आत्मा का दीप जलना चाहिए। भाई कैसे जलाएं, क्या करें? लोग बड़े बड़े तप करते हैं, जप करते हैं, उपवास करते हैं, तपास करते हैं, अपने शरीर को दुख देते हैं। अरे भाई, इस शरीर को दुख देने से इस शरीर के अंदर ही जो आत्मा राम है वो कैसे प्रज्वलित हो? ये कौन सा हिसाब किताब? अपने को दुख देने से परमात्मा प्राप्त होगा, ये तो परमात्मा के ऊपर बड़ा भारी इल्जाम हो गया, अन्याय हो। क्या परमात्मा चाहेंगे कि आप अपने शरीर को दुख दें, तकलीफ दें, परेशान हो? कभी जब परमात्मा अगर मां स्वरूप है तो कोई मां चाहेगी कि हमारे बच्चे अपनी तकलीफें इतनी बर्दाश्त करें, बार बार अपने ऊपर तकलीफें लें, इतने संकटों को अपने ऊपर लें? कभी नहीं। इतनी बड़ी गलतफहमी हमें है, इतनी उल्टी बातें हमने अपने दिमाग में बिठा दी है कि इस लोगों का मुंह मोड़ना मुश्किल है। जैसे मैं वहां गई थी, कहने गई कि 24 दिन तक उपवास करना पड़ता है और उसके बाद में आपको कहीं जाके रहना पड़ता है और आपको जमीन पे सोना पड़ता है। अरे आखिर क्यों? इसलिए कहले इसी से आप पर भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने कहा कभी नहीं होंगे, वहां से भगवान भाग गए होंगे। अगर मुझे कभी ऐसी जगह जाना हो तो मैं तो 1 मिनट वहां नहीं ठहरूंगी, मैं तो खाए तो बात चली नहीं गई, यहाँ कौन रहेगा? आफत में जी अच्छे भले थे, खाते पीते घर के, वहां जाकर किसने कहा था कि आप अपने पे आफत लाइए? लेकिन इंसान ने अपने दिमाग में भगवान की ऐसी कोई भावना बिठा रखी है कि वो हाथ में डंडा लिए सबको मारा। अगर वो नहीं मारा तो हम ही मार लेते हैं, जिससे वो संतुष्ट हो। परमात्मा तो प्रेम है। यही एक सत्य आप जान ले कि परमात्मा महान प्रेम है, सिर्फ प्रेम ही है और कुछ नहीं है उसके अंदर। वही उसकी शक्ति है, उसमें प्रेम करने की शक्ति। इसीलिए इतना बड़ा संसार बनाया, इसीलिए आपको मनुष्य बनाया, आपके लिए सब सुख साधन दिए, आपको वो शक्तियां जिससे आप परमात्मा का आनंद उठा सकें, परमानंद को आप प्राप्त कर सके। ये शक्ति आपके अंदर परमात्मा ने निहित करी। आपको दुख दे, तकलीफ दे, आपको बीमार करे, ये परमात्मा का विचार कैसे हो सकता है? ये तो एक सर्वसाधारण पिता भी नहीं करता। मनुष्य को परमानंद देने के लिए परमेश्वर ने उसकी सृष्टि की। लेकिन जिसके पास सुख होता है वो हमेशा ही रोता हुआ नजर आता है। जितना उसके पास सुख होगा उतना ही रोता नजर आएगा। जैसे आप देखिए अमेरिका में लोगों के पास बहुत पैसा है, प्रदेश में लोगों के पास बहुत पैसा है, मोटरें हैं, हर एक आदमी के बच्चों के पास भी मोटर है, बड़ों के पास मोटर है, घर है, खाने को है, पीने को। और करते क्या है? कहले हमने एक साइकियाट्रिस्ट लगा रखा है, मानस शास्त्र जानने वाले लोगों के पास जाते हैं। अपने यहाँ अगर कोई ऐसा आदमी हो जो साइकियाट्रिस्ट के पास जाए तो उसकी शादी ना हो, कोई उसको पूछे ना कि भाई तुम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते, दिमाग खराब है तुम्हारा? और वहां लोग पैसा खर्च करते हैं और बताते हैं कि आज इसके पास में गया था, कल उसके पास में गया था। माने ये जताने के लिए बड़े दुखी है, बड़ा दुख है। अंग्रेजी भाषा में जिस तरह से आप देखते हैं, बोलते वक्त भी कहेंगे कि आई एम अफ्रेड। सारी दुनिया अंग्रेजों से डरती है और कांपती है, इनको काहे का अफ्रेड होना हो। और उनको देखे देखी हम लोग भी ये सोचने लग गए हैं
कि अगर हम अपने को दुखी दिखाएं, बहुत ही परेशान दिखाएं, तो भगवान ऊपर से नीचे ऊपर आएंगे, वो तो कब के भाग जाएंगे। पहली चीज है प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। जो लोग प्रसन्न चित्त नहीं, उनको मैं रियलाइजेशन नहीं दे सकती भाई, सही बात। अरे भाई, परमात्मा के दरबार में जाना है, वहां रोनी सूरत वालों को क्या प्रवेश मिल सकता है? और किस लिए रो रहे हैं आप? किस लिए दुखी हैं आप? क्या परेशानी है? आफत मची हुई है। एक बार इस दरबार में आके बैठो तो पता चलेगा कि अभी तक जो कुछ जाना है सो अज्ञान, अविद्या। परमात्मा का संसार जो है हर तरह की शक्तियों से संचालित है। जितने आपके टेलीकम्युनिकेशंस हैं, उससे 1000 गुना ज्यादा उसके पास ऐसे टेलीकम्युनिकेशन है कि वो कभी चूकते ही नहीं। पर आप तो यहीं बैठे हुए हैं, यहां बैठे बैठे आप जिससे चाहे उससे आप आत्मीयता प्राप्त कर सकते हैं, जिसे चाहे आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसे चाहे आप उसको रास्ता बता सकते हैं। ये बात सही है, ये कोई झूठ बात नहीं। आपको आश्चर्य होगा कि 100 साल पहले इंग्लैंड में एक बड़े भारी कवि हो गए, इनका नाम था विलियम ब्लेक। बड़े भारी दूरदर्शी थे और बड़े भारी द्रष्टा थे। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिख रखी है कि कोई विश्वास नहीं करता है कि उन्होंने ये तक लिख रखा है कि मेरा घर कहाँ है। उन्होंने ये लिख रखा है कि हमारा आश्रम पहले कहाँ बनेगा, किस प्रकार का मकान। रविंद्र बाबू का भी पढ़ा मैंने, पूरा महागणपति का वर्णन उन्होंने किया है, जो कि हमारे गणपतिपुरे में यहाँ महागणपति बैठे, पूरा वर्णन उनका करके रखा। कोई इधर तो जाता ही नहीं, देखता ही नहीं कि इसके पीछे में क्या लिखा, क्या बताया। इनके जो दृश्य है, विजन्स है, वो हमने कभी देखे ही नहीं, जाने नहीं। सोचा नहीं, कभी की कल्पना है, चलो कल्पना में बैठे हैं, ये असलियत तो नहीं। क्योंकि वो दाल आटे का भाव नहीं बताते, इसलिए हमने उनको कभी कल्पना समझ के छोड़ दिया। ये बात सही नहीं। उन्होंने जो देखा है वो हमारे पास दृष्टि नहीं है। अगर हमारे पास वो दृष्टि आ जाए तो हम भी देखेंगे कि उन्होंने क्या देखा है, उनको समझेंगे और गदगद हो जाएंगे। कमाल है, क्या चीज देख। जैसे अभी सौंदर्य लहरी का वर्णन है, श्री गणेश का, कोई क्या है भाई, श्री गणेश का वर्णन भी करने के लिए और उनको कोई काम नहीं। अभी आप क्या जानते क्या है इसके बारे में? कोई श्री गणेश की बात करें तो लोग कहते हैं हम तो मूर्ति पूजा नहीं मानते। कोई अच्छा निराकार की बात करो तो कहते हम तो मूर्ति मानते हैं। अरे आपके मानने न मानने से कुछ होता है? जो असलियत है सो ही रहेगा ना। गणेश है और निराकार भी। अब श्री गणेश की शक्ति कितनी जबरदस्त है ये आप नहीं जानते, हालांकि बैठे वही है। गणपति पूजा के लिए इन्होंने कहा कि माँ आप एक बार जा करके और गणपति को वहां बिठाइए अमेरिका में। मैंने कहा हे भगवान, और तो कुछ बताते तो। कहा है अरसकेश कवित्व निवेदनम शिरसी मालिक मालिक मालिक। वैसे अमेरिका में गणपति बिठाना है। और वहां पहुंचे तो देखते क्या हूं कि गणपति बैठने को तैयार नहीं हुआ। अब आप समझेंगे नहीं मेरी बात, समझ नहीं सकते, क्योंकि आज तक आपने अपने बुद्धि से समझा ना। आपने गणपति को समझा तो गए वहां सिद्धि विनायक में जाकर 4 रुपए चढ़ा दिए, हो गया गणपति महाराज तुम पे प्रसन्न। कैसे होंगे? उनको तो रुपया पैसा समझता नहीं, मेरे को नहीं समझता, तो उनको क्या समझेगा। वहां माथा टेकने गए, वहां चढ़ा दिए 4 रुपए, माथा टेक के आए, भगवान ने 4 रुपए की मिठाई भेज दिया। हो सकता है? परमात्मा को हम लोग समझ के क्या रखा है? वो है सत्य स्वरूप, वो है शक्ति स्वरूप और वो है आनंद स्वरूप। और वो आपके हृदय में आत्मा स्वरूप। जब उस आत्मा को आप प्राप्त करते हैं तो फिर आप आनंद स्वरूप हो जाते हैं। लेकिन ये आत्मा की बातें हैं,
लोग बातें ही करते रहे, आज तक कहते रहे, इसमें कोई सत्य नहीं, इसलिए अच्छा है हम लोग ऐसी कोई चीज करें कि जिसके सामने दिखाई दे आंख। तो मैंने कहा अच्छा देख लीजिए, हम एक बात बताते हैं, आप उसका पड़ताला लीजिए। हमने कहा कि गणपति जो है ये कार्बन उसका तत्व है। कार्बन जो हर एक इस पे एक एक एलिमेंट बैठा है, वैसे गणपति जो है वो कार्बन पे बैठा है। तो वो कार्बन जो है उसका एक मॉडल बनाओ उसके एटम का, और उसको देखो। आप अगर उसकी लेफ्ट साइड देखिएगा तो आपको वहां पर स्वस्तिक दिखाई देगा, और राइट साइड में देखिएगा तो आपको ओंकार दिखाई देगा, और नीचे से देखिएगा क्रॉस दिखाई देगा। और अभी 2 साइंटिस्ट ने कहा किया और हम आपने माँ बिल्कुल सही बात कही, ऐसा ही दिखाई देगा। अब इन साइंटिस्ट लोगों ने पूछेंगे मुझे आकर के कि आपको कैसे मालूम? अब मुझे तो मालूम है ही, लेकिन मुझे अगर कैसे मालूम है ये अगर मैं आपको नहीं बता सकती हूँ तो कम से कम ये तो बता सकती हूँ कि आपको भी मालूम हो सकता है। आप जितने बड़े बड़े हो गए, कबीर हो गए, नानक हो गए, हमारे यहाँ ज्ञानेश्वर जी हो गए, तुकाराम हो गए, साउथ में त्यागराज जी हो गए, सबने गाया और अनादि काल से गाते आए अपने देश में। इस देश का तो धरोहर ही है। मार्कंडेय के जमाने से हजारों 14,000 वर्ष पहले से उन्होंने शक्ति का गान गाया है और मूलाधार में गणपति का स्थान बताया है। ये मूलाधार क्या है, ये गणपति का स्थान क्या है, इधर किसी का ध्यान ही नहीं। सब कुछ हम लोग विलायत से सीखने वाले हैं। अरे भाई, उन लोगों को अभी कम से कम 100 जन्म लेने पड़ेंगे जब आपके चरणों तक आएंगे। आप है कहाँ? उनके अनुकरण करने के पीछे में लगे हो। ये तो ऐसा ही हुआ कि कमल का फूल कहेगा कि कहीं जाकर के मैं बबूल का फूल क्यों नहीं हुआ। कहाँ आप और कहाँ वो? आपका उनका कोई मुकाबला नहीं, मेरा विश्वास है। क्या वो बड़े खुश लोग हैं? बेटे माँ को मार देते हैं, माँ बच्चों को मार देती है। अजीब तमाशा है। वो कोई इंसान है, जानवर से भी बदतर जात। और उनसे हमें क्या सीखने का है? हमारे पास जो इतना बड़ा सत्य छिपा हुआ है, उधर हम लोग नजर नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोग सोचते हैं हमारे पास में सब डिग्रीज आ गई, BA, BA, MAD, सब डिग्रीज आ गई, उसको लेकर के सर पे घुमा करते हैं। और अगर इसमें भी हमारे यहाँ ऐसे ऐसे दुष्ट लोग निकल आए हैं जो गुरु बनकर के दुनिया भर में घूमते हैं, पैसा कमाते हैं, लोगों को ठगते हैं और लोगों की दिशा भूल करते हैं, और उन्होंने भी हम लोगों का नाम बिल्कुल ठिकाने कर दिया और हमारा विश्वास जो डामाडोल हो। लेकिन मान लीजिए कि ऐसी कोई चीज है जिसे कि हाइपोथेसिस कहते हैं, ऐसी अगर कोई चीज हमारे अंदर है जिसके कारण हम आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं, जो बताई गई कुंडलिनी शक्ति है, अगर ऐसी है कोई शक्ति हमारे, तो वो पहले ही से नाही करने से फायदा क्या? एक बार देखना तो चाहिए। अगर आप साइंटिस्ट भी हैं तो भी फिर तो दिमाग खोल करके ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि माँ कह रही ये बात तो सही है या नहीं। आप एक बार अपनी कुंडलिनी जागरूक करा लीजिए, आत्मा को प्राप्त करें। अभी मैं एक कैंसर पेशेंट को देख के आ रही हूँ, लेकिन ये महाशय जब मैं इनसे पहले मिली थी, इतने दिनों से मिलती रही, कभी इन्होंने नहीं कहा कि मेरी कुंडलिनी को जागरूक करो। और कह ले मेरा तो भगवान पे विश्वास नहीं। मैं तो कहा इनके पैर पड़ती कि बाबा लो कुंडलिनी जागरूक करो। बड़े विद्वान बनते अभी कैंसर से पड़े हुए हैं, अब मुझे बुलाया कि हमारी कुंडलिनी जागरूक करो। दुनिया भर की बीमारियां, दुनिया भर की आफत अपने अंदर है। इसकी वजह अभी हम पूर्ण स्थिति में नहीं आए, आधी स्थिति में। आधी स्थिति में कोई सी भी चीज खराब हो सकती है, हमें पूर्णावस्था में जाना है। और उसके लिए आपके अंदर ये शक्ति कुंडलिनी की है। ऐसे हजारों वर्षों से हमारे लोगों ने बताया हुआ है। अभी ये जो गा रही थी वही सब गा रही थी, लेकिन क्या ये सब क्या झूठ बोलते थे? उन्होंने क्या कोई प्राइमरी वगैरह करना का विचार किया था क्या?
वो क्या सब बेकार की बातें थी, या हम लोगों के पास में ही ये अकल नहीं है कि हम अपने अंदर जो इतने बड़े बड़े महान लोग हो गए उधर नजर करें। ये तो गुलामी की पकड़ हमारे अंदर है कि जो अंग्रेजी भाषा में लिखा है वही सब विद्वत्ता है, वही सब ज्ञान है, और बाकी सब बेवकूफी है। कम से कम हमारे इस देश की जो धरोहर है, जो हेरिटेज है, उसकी ओर नजर करें तो आपको पता चलेगा कि इस देश में सिर्फ इस महाराष्ट्र में ही न जाने इतने संत साधु हो गए, और सब एक ही बात कहते हैं, सबने एक ही बात कही। कहीं जाइए, दक्षिण में जाइए तो एक ही बात, कहीं आप जाइए बिहार में जाइए तो कबीर ने यही बात कही, पंजाब में जाइए नानक साहब ने यही बात कही कि भाई अपने को चीनो, अपने को जानो, सबने कहा है। और अभी आप अंग्रेजी में बहुत सी किताबें पाइएगा जहाँ लिखा रहता है कि सेल्फ होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए? हम लोगों का तरीका और है कि भगवान को 4 पैसे जमाना। उनका सेल्फ फूड होने का मतलब है आप लेट जाओ और लेट करके रिलैक्स करो तो भगवान मिल जाएंगे, और नहीं तो रास्ते पर दौड़ो। रास्ते पे दौड़ने से मिल जाते हैं, वो अपने से बढ़ती है। ऐसे पागलों के बीच में अगर सहजों की बात की जाए तो लोग मुझे को पागल समझने लग जाएंगे। ये बात नहीं, लेकिन ये बात नहीं है। बात ये है कि अभी हम लोग पूरी तरह से पल्लवित नहीं, मूड उधर उठना चाहिए, सोचना चाहिए कि हजारों वर्षों से जिस बारे में गान किया गया है और कहा गया है कि ये शक्ति कुंडलिनी की क्या, उस पर भी अंग्रेजी किताबें पढ़ती। अब अंग्रेजी में जो कुंडलिनी के बारे में कोई लिखे हैं, वो इतनी गलत बातें हैं कि वो उसमें सत्य जरा सा भी नहीं। एक साहब तो लिखते हैं कि कुंडलिनी पेट में होती, मैंने कहा आपके सर में होगी। इस तरह की बेवकूफी की बातें सारी लिखी, इनको संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं था, जिन्होंने अंदर जाकर के देखा नहीं थी। जहां वो कहते कि गणपति मूलाधार पे बैठा हुआ है, और यही गणपति जो है ये अपनी अबोधिता के कारण, इनसेंस के कारण हमारी शुद्धता बनाता है। ये तो लिखा हुआ है, लेकिन उसका अनर्थ इतना किया गया कि लोग फ्रॉइड के पास पहुंच गए। ये हमारे अकल वाले लोगों का काम है। इसे मैं शुद्ध बुद्धि नहीं कहूँ, ये प्योर इंटेलिजेंस नहीं है।